अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, समझ रहे? अगर तो अपने एम को लेके अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि नहीं, बताओ? ओके, वही चीज़ तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम होने चाहिए। कोई भी काम आइए यूपीएससी ऐसे ही करते हैं, उन्हें पता रहता है कि हमें कहाँ से ग्रेजुएशन करना है, कहाँ से क्या करना है, सब प्लानिंग है। ऐसे नहीं कि स्कूल से पहुँच गए, ग्रेजुएशन हो गया, अब तुम ख्याल सोच रहे कि यार चलो आप आगे स्कूल चलो, तो 3 साल में कैसे करेंगे आप? हाँ, और फिर कहते हैं गाड़ी कर ली। अरे हाँ, बगल में लगा बैठा तो आसमान कैसे हमारे कांग्रेस को मतलब सीधे अंत दुश्मन है चलो बढ़िया टॉपिक आ रहा है, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, उसमें क्वेश्चन लगा लिए थे, ठीक। तो नहीं आए, कौन सा बताओ? तो बाकी उस मेथड से तो हो गए थे, ज़रूरी नहीं कि लग ही जाएँ, ठीक। आज मार्कर दूसरा आ गया। ठीक है, क्या होता है सुनो ध्यान से। अभी तक हम फैमिली ऑफ कर्व तो पढ़ ही रहे थे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो हमारी थ्योरम थी कि एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस फैमिली ऑफ द कर्व। हम उसका एक फैमिली ऑफ कर्व निकाल रहे थे, जिसमें सी आ रहा था, अगर याद हो। अब क्या करना है कि ये फैमिली कर्व है, तो एक ऐसा कर्व बोल रहे हैं हम, एक ऐसा कर्व कट कर जाए वो सारी फैमिली ऑफ कर्व को, सारी फैमिली कर्व को कट कर जाए, और कट कर रहा है तो उस फैमिली ऑफ कर्व से और ये जो कर्व है उनके जो इंटरसेक्टिंग एंगल्स हैं वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम होते हैं तो ऐसी कंडीशन में बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल नहीं, केवल ट्रेजेक्ट्री। जैसे मान लो तुम्हारा ये कोई सर्कल है, ये सर्कल की फैमिली ऑफ कर्व हो गई, ऐसे कुछ। अब आपने मान लो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये तुम्हारा कर्व तुम्हें डाल दिया, तो आप देखो ना ये सब ये जो कट रहे ना, ये अगर एक इक्वल एंगल में है तो ये ट्रेजेक्ट्री होती है। यहाँ लिखा भी होगा ट्रेजेक्ट्री के बारे में। अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व इज डिफाइंड टू बी अ कर्व विच कट्स ऑल द मेंबर्स, विच कट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के सभी मेंबर्स को कट कर दे। ठीक है, तो इस टाइप से कह देंगे हम उसको। और जो एंगल होगा, ईच मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट अ कांस्टेंट एंगल। कांस्टेंट एंगल का मतलब है जो एंगल यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ उस वो ट्रेजेक्ट्री अलग एंगल से कट कर रही है और उधर अलग कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा ट्रेजेक्ट्रीज। ट्रेजेक्ट्री के बाद में फिर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब कोई कर्व है, कोई कर्व आप कोई फैमिली कर्व है आपका, हाँ, जब वो 90 डिग्री पर कट कर दे दो, तो उसका क्या, तुम्हारी दो टेंजेंट होंगे। मान लो एक कर्व है, एक फैमिली कर्व है, कट कर दिया उसने। एक कर्व फैमिली कर्व था, एक तुम्हारा वाला ट्रेजी वाला कर्व है, दोनों कट करेंगे तो उनसे एंगल तो बनेगा। उन एंगल को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइंस होंगी वो अगर परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो उन्हें बोला जाता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। करना कुछ नहीं है, आपको पता होगा कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाँ, m1 और m2 इक्वल टू -1, बस वही यहाँ पे काम करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें एक इक्वेशन मिलेगी, हमें क्या होगा, एक फैमिली ऑफ कर्व तुम्हें दिया जाएगा, c होगा ना, तो कांस्टेंट होगा तो फैमिली ऑफ कर्व होगी। वहाँ से हमें क्या होगा, dy/dx तक डिफरेंशियल इक्वेशन से पहुँचना होगा, उल्टा हम dy/dx तक पहुँचेंगे। इसके बाद जब dy/dx तक पहुँच जाएंगे, फिर हमें dy/dx की प्लेस पर रखना है माइनस का dx dy और सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं एक्सरसाइज का, बड़े इजी क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन सुनो ध्यान से, 100% है IIT जैम में और CSIR
नेट में कभी कभार, पर जैम में तो 100% हर साल, इस साल भी आया, उठा कर देख लेना, सक्षम भैया पूछ लेना, ये पेपर में आया था। और गेट में कभी कभार, क्योंकि गेट में जब ये चीज़ें नहीं पूछी जाती जो थोड़ी सी ईजी होती हैं, कभी कभार वाला है इसमें सिस्टम। और यूपीएससी ऑप्शनल में सिलेबस में तो है, पूछ लें तो नहीं पता, क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा। और वाइस सॉल्यूबल क्वेश्चन हमने देखा है, देखो कल ही परसों हम देख रहे थे, तो इतने सारे एग्ज़ाम के बारे में, और एक फंडा और बड़ा ही इजी है। और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी होगी, जब इस साल तो आईआईटी मद्रास ने जो पेपर बनाया था उसका पेपर थोड़ा, उसका ऑर्थोट्रेजिडी वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मानते हैं इस बात को। लेकिन जो पिछले साल आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर बनाया था उसका तो बहुत ईजी था, और इसके पहले आईआईटी रुड़की ने बनाया था, शायद रुड़की ने बनाया था, उनका लैंग्वेज तो बड़ी भारी भरकम थी, पर क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेजेक्ट्री में क्वेश्चन कठिन होते ही नहीं है, आपका अपना दिमाग है उसके, आप कैसे कांस्टेंट को एलिमिनेट कर पाते हैं, बस क्वेश्चन को एलिमिनेट करना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर साल आ रहा है ये पेपर में, ऐसा भी पेपर नहीं होता जहाँ पे ना आए ऑर्थोट्रेजेक्ट्री को क्वेश्चन, आता ही है, और 2 नंबर में आता ही है, पहले ही पार्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे लिए वेटेज है कि जे तुम आज इसको सारे क्वेश्चन लगाओ, जब यहाँ की कंप्लीट हो जाए तो अपने प्रीवियस पेपर जेएम को उठा के ले लेना, लगा लेना। तुम्हारे लिए बता रहे हैं अभी क्या करना कि इस एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे लगा लेना। इस एक्सरसाइज क्वेश्चन है 15 में जो पोलर वाले हैं, थीटा वाले हैं, वो छोड़ देना, वो कभी नहीं आते थीटा, आर थीटा वाले, बाकी जो एक्स वाई फॉर्म में चलेंगे वो कर लेना। इसके बाद प्रीवियस पेपर उठा लेना, कहाँ से उठाना है तुम कर लेना, 17 से करना, 17 से लेकर 24 तक, बस। बाकी पीछे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईजी आता, पहले पेपर ईजी आता था, टफ नहीं आता था। तो यहाँ के तुम देखना, तुम्हें कम से कम 10-12 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 10-12 क्वेश्चन को हाथ से निकाल लेना, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आज ही, ठीक है। बाकी पीछे पढ़ रहे थे वो नहीं आता काम का, हाँ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री काम कैसे वो सीख लेना, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री वाला काम का आपको सिलेबस में नहीं है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व ऑर्थोगोनल टू द फैमिली। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 3, देखो यहाँ 3 है, और इसी का एक जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया मैंने, पीछे एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी दिया गया है, पीछे एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे उन्होंने इसी फैमिली को, इसी कर्व को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, n लगा दिया, तो आप ऐसे 1000 बना लोगे। अब उन्होंने यहाँ फिक्स कर दिया, वहाँ n था, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, DWR टू x करेंगे, DWR टू x, ये हो जाएगा dy/dx, ये पैटर्न है। यहाँ पे क्या होगा a, और फिर ये 3x² रहेगा। अब तुम्हारा काम बस ये है, जब यहाँ तक आ जाओ इसके बाद तुम्हें किसी ना किसी पर्पज़ से ये a को गायब करना होगा, मतलब इस इक्वेशन से a को एलिमिनेट करो, कांस्टेंट हटाना ही होगा, बस यही भी यहाँ पर टास्क है, यही टास्क यही बच्चे कर ले गए, क्वेश्चन लग गया उनका, आंसर आ जाता है, और कांस्टेंट नहीं हटा पाए तो वही प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ से कांस्टेंट हटाओ कैसे, तो हमें दिख रहा है कि अगर हम सेकेंड का फर्स्ट में डिवाइड कर दें तो a कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड क्या है, dy/dx, और डिवाइड करा अपने y, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3ax² अपॉन ax³, सही है। अब आप देखो यहाँ पे a से a कैंसिल हुआ, x² से कैंसिल हुआ, क्या बचा, केवल 3/x, और ये हो गया dy/dx। y यहाँ लाएँ, नहीं y नीचे रहने दो, ऐसे लिख सकते, x को उस तरफ ले जा रहे हैं, चलो, तो 3x और dx, बोलो आसान। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना था, लेकिन जल्दबाजी में हो गया ऐसा क्वेश्चन। सुनो, dy/dx इक्वल टू कितना आया, कोई वेरिएबल सेपरेट मेथड थोड़ी ना करना है, ऑर्थोगोनल निकालना है, ऐसा ऑर्थोगोनल फैमिली निकालनी है। हाँ, मैं तो बहुत वही वो आ जाए, वापस घूम फिर के वहीं पहुँच जाना है हमें। देखो 3 दे ही रहा है, 3 दे ही रहे, वो लोग लॉग बनाएंगे, अपने आप क्यों बन जाएगा, और a की जगह कॉन्स्टेंट c आएगा तो c हो जाएगा, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू मिला हमें 3y, y पहुँचा है ऊपर, y पहुँच जाएगा ना ऊपर, बोलो सही है इतना। अब तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा m1 है, तुम्हें चाहिए ऑर्थोगोनल, मतलब तुम्हें क्या करना होगा, dy/dx की प्लेस पे रिप्रेजेंट करना है माइनस का dx/dy। बात सही है ना, क्योंकि
तुम ये करते ना m1 m2 इक्वल टू -1। अब m1 है dy/dx, ये भी कोई होगा dy/dx, लेकिन जब जाएगा अपॉन में तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। बोलो सही है। और तुम लोग हो गया, माइनस भी आ गया और पलट भी दिया, मतलब दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। तो इस जगह हम ये रखेंगे तो -dx/dy। बस यही काम है कि क्या करना है आपको। क्वेश्चन आपको दिया होगा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद कांस्टेंट को एलिमिनेट करो। कांस्टेंट एलिमिनेट होने के बाद dy/dx की प्लेस पे -dx/dy रख दो, फिर सॉल्व कर लो और जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑर्थोगोनल फैमिली हो जाएगी। कितना सिंपल सा लॉजिक है। जैम पूछता है हर साल, हालांकि जैम ऐसे लिख के नहीं देता डायरेक्ट पका पकाया, कुछ ना कुछ वो बोलेगा, 3-4 लाइन में अपना क्वेश्चन बनाता है वो। बस तुम ये समझ जाओ कि क्या बन रहा है, कैसे करना है, हो जाता। अब यहाँ से हमें दिख रहा है क्या करना है ना, -x/dx = 3y/dy। ठीक है, अब आप कर लो, c लगा लो। क्यों? यहाँ से क्या आ जाएगा, -x² y2, ये हो गया 3y² y2 + c। तो 2 का ले लो एलसीएम, 2 का ले लो एलसीएम, 3y² + x² कर लें ऐसे, = c कर लें, कोई दिक्कत। 2c को हमने c लिखा, हम देख रहे हैं किस में दे रहे हैं आंसर, x² 3y² c² दे रहे हैं वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कांस्टेंट है वो तो 2c है। तो ये फाइनल आंसर अपना आ गया ऐसे। बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, लगा लो, देख लो, इजी है बहुत। दूसरा करें फिर, मतलब सी इसका समझ क्यों लिखा उन्होंने, क्योंकि जब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो इस टाइप से थोड़ा सा इजी बनाने के लिए स्क्वायर, वो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी थी। कर्व कौन सा था, कर्व बताओ जरा, नहीं बताना। ये कर्व कौन सा है, y = ax, नहीं सर्कल कहाँ है, पहचानो, एलिप्स, सी तो आ ही जाएगा कौन में, है ना, सी तो आ ही जाएगा। इसको लिख सकते 1/3, 1/3 तो c/3 और c, तो ए भी डिफरेंट है ना अपने। और ये यहाँ पे कौन सा कर्व है, ये उसकी फैमिली ऑफ कर्व थी एलिप्स की। तो अभी आपको क्या आया इधर से, तो वो क्या होगा, पैराबोला, तो पावर स्क्वायर होना चाहिए ना। क्वाड्रिक में ही तो बनता है पैराबोला हमेशा, 22 का 4x हमेशा क्वाड्रिक में ही पैराबोला की स्थिति बनती है, कहीं नहीं बनेगी इसके अलावा। नेक्स्ट पढ़ें, जरूरी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है। तब किसी एक में तो स्क्वायर होना चाहिए था पैराबोला बनाने के लिए, y² समथिंग। हाँ ये भी ठीक है कि वहाँ पे पैराबोला आता, बिल्कुल सही बात है आपका। चलो सेकंड पढ़ ले रहे। तो इन क्वेश्चनों में क्या है कि आपको थोड़े से हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, कांस्टेंट गायब करने, और लग जाएगा क्वेश्चन। कई जगह आ रहा है ये पेपर में, अब सोचो इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द सेमी क्यूबल पैराबोला। सेमी क्यूबिकल और सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि तुमसे ऐसा लिख दिया बस, नहीं, कभी नहीं। किसी भी एग्जाम में तुम्हें इक्वेशन तो देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं होता। a/² = x³ ये दिया गया है, वेयर a इज़ द वेरिएबल पैरामीटर है। कह रहे फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, इसकी हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी चाहिए है। और ये तुम्हारा सेमी क्यूबिकल पैराबोला की डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, सॉरी इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फैमिली ऑफ कर्व है। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फैमिली ऑफ कर्व होती है, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फैमिली ऑफ कर्व होती है। तो इसकी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर ले रहे, किसी न किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ये कर्व होगा ही। और कब तो बता दिया किस कौन सा कर्व है, क्यूबिकल पैराबोला है। दाल, अगर तुम्हें इसका स्ट्रक्चर देखना है तो तुम गूगल पे देख सकते हो, है ना, पढ़ने का तो बहुत कुछ है। तो इसकी डिफरेंशियल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2ay dy dx, बोलो सही है इतना।
2ay dy और ये क्या हो जाएगा 3x²। ओके, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें इसे फर्स्ट कर लो और इसे ए को एलिमिनेट करना है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह डिवाइड ही करना पड़े, वो अपने अकॉर्डिंग समझ में आना चाहिए कि इसमें डिवाइड होने से ख़त्म हो रहा है तो कर रहे है ना। तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर लो, ठीक है। तो 2ay dy/dx अपॉन ay² और इधर पे क्या कर लो 3x² अपॉन x³ कर लो। तो यहाँ से देखना जरा, a से a कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ, क्या बचा 2dy/dx अपॉन यहाँ क्या बचेगा y और यहाँ पे क्या x² से x कैंसिल हुआ, क्या बचा, बोलो इतना सही है। अब आपको क्या करना है, y तो वहाँ आपका जाएगा, y आपको वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा dy/dx 3/2y। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ हाँ लिख के आएगा उसमें, यस यस, वरना डिफरेंशियल खत्म क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन ये है, आप सॉल्व करो, ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब रही बात ए की, तो आप वहाँ सी लिख रहे थे, यहाँ ए लिखेंगे, ए चाहिए तो ये फैमिली ऑफ कर्व हो गया, ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी चाहिए। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है कि एक टेंजेंट तो ये है dy/dx मतलब टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट तुम्हें ढूंढनी है और वो भी ऐसी ढूंढनी है कि दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो -1 आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले से लेट कर ले रहे हैं कि दोनों जो हैं एक वो -1 गिफ्ट कर रही हैं, तो वहाँ से जो बनेगा फॉर्म वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। तो dy/dx तुम्हें दिया गया है, क्या करेंगे -dx dy पुट करना है, ये गलती ना करना, ये गलती बहुत से लोग करते और इस बार ये गलती आदर्श ने भी करी। इज इक्वल टू 3/2y/x, ठीक है। अब कर लो वेरिएबल सेपरेबल, इतना सा था बस। यहाँ से करते हैं सॉल्व इसको। तो देखो ये बात सही है कि पहले शुरुआत में कांस्टेंट था और अभी भी कांस्टेंट ही आएगा, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो उसके लिए ये कर्व था। अच्छा आपने डिफरेंशियल चेंज कर रहे हैं ना आप, तो फिर तो इसके लिए तो एक अलग कर्व आएगा ना, बोलो। जब दो टेंजेंट आप जा रहे हैं तो दो कर्व तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं कर्व कट करेंगे इस हिसाब से, ठीक है। हाँ तो ds dy इक्वल टू 3/2y/x आया, तो क्या करोगे तुम, x इधर आया -x dx और 3/2y dy, सही है। ये कर दिया वेरिएबल सेपरेबल मेथड से और यहाँ पे c लगा लिया, c कर लिया। ये हो जाएगा कितना -x²y2 और इज इक्वल टू 3/2y² और प्लस c, है ना, c 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सब प्लस में लाओ 3/2y² प्लस x² बराबर c² कर लें, क्योंकि सब कुछ स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है। 2c² को c² लिख लिया, आंसर है 2 वहाँ भेज दो। तो 3y² प्लस 2x² इक्वल टू कैपिटल C या c² जो भी कहना है 2c², उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर विल बी गिवन हेयर x² प्लस 3/2y² c²। यहीं रोक लिया आंसर को यहीं रोक लिया है। तो बताओ क्या कठिन है क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं कि लग ना रहे हो क्वेश्चन रॉकेट साइंस हो जैसा कुछ है, सबसे ईजी तो यही तुम्हें लग रहा होगा। तो अपने दिमाग में तुम्हें करना क्या है कि एक समरी बना के चलनी है। समरी बस तुम्हारे अगर दिमाग में है, तुम बस अपने आप को ये रखो कि पहला टॉपिक पढ़ा था हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसमें क्या क्या पढ़ा जरा बताओ। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में हमने जो करा था, पहले तो वेरिएबल सेपरेबल हो रहा था, दूसरा इसी में शायद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाई है ना, होमोजीनियस बनाया, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस करा, और वो 11 फॉर्मूले थे वहाँ से भी हम कर पा रहे थे, पुट करना था सीधा सीधा, है ना। और फिर कुछ ऐसे भी तो था कि हर एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं mdx प्लस ndy। ये इसके जो 6-7 फॉर्म में निकल के आए थे वो इंपॉर्टेंट थे। इसे हम आपको बता दें कि हमने कहा था अगर कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और इधर वाई डी एक्स है और फंक्शन ऑफ एक्स वाई और इधर पे एक्स डी वाई है, ऐसे केस में क्या कर रहे थे हम लोग mx माइनस एन वाई ना,
निकाल रहे थे और ये 0 नहीं आना चाहिए, तो इसका आई एफ क्या होता था, इसका आई एफ होता था ये। अगर होमोजीनियस है तो उसका आई एफ कुछ ऐसा होता था एम एक्स प्लस एन वाई। और हमने कहा था एक ये भी तो होता है डेल एम डेल एक्स वाई, डेल एन डेल एक्स अपॉन एन फंक्शन ऑफ एक्स ओनली आएगा। फिर एक ये बताया था डेल एन डेल एक्स माइनस डेल एम डेल वाई अपॉन एम, तो फंक्शन ऑफ वाई ओनली आएगा। तो 1 2 3 4 एक ही आया था एक्स की पावर एच वाई की पावर के, हम मल्टीप्लाई करा लेते थे, सीधा सीधा आ जाता था। और कोई बचा? और एग्जैक्ट के लिए क्या करते थे, एग्जैक्ट इक्वेशन डेल एम डेल वाई इक्वल टू डेल एन डेल एक्स होता था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वेरिएबल सेपरेबल है तो ठीक है, वरना y इक्वल टू वी एक्स करके कर लेंगे, है ना। y इक्वल टू वी एक्स भी नहीं हो रहा था, तो याद है स्मॉल एक्स से क्या रख रहे थे, कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई थे कैपिटल प्लस के। यहाँ से भी हम एच तो बन रहा था यहाँ से भी। फिर वो एल एन फॉर्मूले थे उनसे भी कर पाए थे। तो इस टाइप से इसका जब एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाती थी, एग्जैक्ट इक्वेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे y इज कॉन्स्टेंट एम डी एक्स प्लस विदाउट टर्म ऑफ इक्वल टू सी कर लेते। ये जनरल फॉर्म था, इससे हम क्वेश्चन को लगा रहे थे। सेकेंड फॉर्म में जब हम आएगी फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री पे आए, तो वहाँ पे हमने पढ़ा क्या कि सबसे पहले था पी सॉल्वेबल। पी सॉल्वेबल में सिंपल सा लॉजिक था, कुछ नहीं, क्वाड्रिक बना रहे थे और क्वाड्रिक बना के सॉल्व कर रहे थे। पी इसके बाद फिर बाई सॉल्वेबल। बाई सॉल्वेबल क्या करना था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, तो डी पी डी एक्स आ रहा था, फिर सॉल्व करके सी ला रहे थे। वहाँ पे या तो फैक्टर हो रहा था पी में, और फैक्टर नहीं हो रहा था तो एलिमिनेट कर रहे थे। फिर इसके बाद एक्स सॉल्वेबल पढ़ा हमने, एक्स सॉल्वेबल में यही था। और कुछ पढ़ा इसके बाद? हाँ, फिर हमने क्लोराइड फॉर्म पढ़ी थी। यस, फिर हमने क्लोराइड फॉर्म पढ़ा। क्लोराइड फॉर्म बनाने के 3 तरीके थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोराइड फॉर्म बड़े बड़े एग्जाम के लिए, y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ये क्लोराइड फॉर्म थी। अगर ऐसा मिल जाए तो सीधा p की जगह c पुट कर रहे थे। c पुट करने से क्या हो रहा था, हमें सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मिल रहा था, है ना। और अगर उस c की पर्टिकुलर वैल्यू अगर आप एलिमिनेट कर पाते हो या फाइंड कर पाते हो, तो वहाँ से मिल रहा था हमें सिंगुलर सॉल्यूशन। हाँ, वही फैमिली कर्व तो पढ़ ही रहते हैं अपन लोग, इनवेलप मिल रहा था वहाँ पे, इनवेलप मिल रहा था। अब कहने का तरीका ये है कि कुछ ऐसा भी तो हो रहा था कि फंक्शन ऑफ p हो, x हो, और फंक्शन ऑफ दूसरा फंक्शन ऑफ p हो। यहाँ पे क्लोराइड फॉर्म नहीं है ये, तो क्या कर रहे थे हम, डी वाई डी एक्स सॉल्वेबल टू y की तरह सॉल्व कर रहे थे, तब जाके बाद में क्लोराइड फॉर्म बना रहे थे। एक तरीका और था क्लोराइड फॉर्म बनाने में, जब ले रहे थे हम, याद करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी, कुछ लेट करना पड़ रहा था। इससे भी बस 3 तरीके से क्लोराइड फॉर्म बन रही थी हमारी। हमने बड़े बड़े क्वेश्चन लगाए, और मैंने यूपीएससी के पेपर में कल ही परसों रात में देखा 2023 वाला ऑप्शनल का, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है, उसमें देखा साफ साफ क्वेश्चन लिखा है टू फॉर्म, मतलब फॉर्मेट टू क्लोराइड फॉर्म, और लेट दी, ये सब तो मैं गिवन था ऐसा। हाँ, नहीं, क्वेश्चन तो पूरा दिया जाता है कि लेट क्या करना है, वहाँ पे सब्जेक्टिव वाइज पेपर चलता है ना, तो तुम्हें पूरा प्रूफ वगैरह दिखाना पड़ेगा पूरा। तो उन्होंने बता दिया कि ये करना, ये सब दिया है, ये सब देने के बाद तुम्हें करना है। मतलब ग्रेजुएशन की अगर तुम्हें मैथ आ रही है ना, तो 500 नंबर तुम्हारे वहाँ से श्योर होते हैं। और कुछ नहीं है, पी वाई क्यू लगाने होते हैं केवल, 10 से 12 साल के पी वाई क्यू लगा लो। पी वाई से एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी में भाई साहब। इतना रेस यूपीएससी लेती नहीं है, रीज़न ये है कि अगर ज़्यादा रेस ले लिया, यानी कि जो बुक में क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बनाया जाता। ठीक है, सोचो ऑप्शनल के 500 एक निबंध तैयार कर लो और बाकी जीएस पढ़ो, अच्छे से मेहनत करके कितना आसान हो जाता है एग्ज़ाम। ठीक है ना। वहाँ पे बस सॉल्व पढ़ा, क्लोराइड फॉर्म बनाए, और आज पढ़ रहे हैं ऑर्थो। ट्रेजेडी सिंपल सा ये फंडा है इसका। इसके बाद पढ़े कांस्टेंट कोएफिशिएंट के 2-3 टॉपिक हो जाते हैं, और ओडी अभी शुरुआत है, फिर अगले इसका तुम पढ़ोगे 4th सेमेस्टर में, और अच्छी आएगी। ओके, नहीं अभी करा दे, 3-4 करा देना, 41 हो भी गए। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट कांस्टेंट एलिमिनेट भी हो जाता है। अगर हम इस बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। देखो फैमिली ऑफ सर्कल बोला है इन्होंने, है ना, ये बोलो वेयर ए इज़ द पैरामीटर। अब ये बताओ, इसमें तो ए बचेगा ही नहीं, क्योंकि अब अलग से ए दिया गया है, कांस्टेंट है, जब डेरिवेट करो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं ये सोचना भी नहीं था। तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स करा जैसे हमने,
तो 2x आएगा प्लस 2y dy ओवर dx आ गई, और ये 0 आ गया। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लो, x प्लस वाई और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना हुआ, माइनस एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना हुआ, माइनस एक्स अपॉन वाई। अब हमें ऑर्थोगोनल टेंजेंट चाहिए इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस डी एक्स और डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। माइनस माइनस कैंसिल हुआ है ना, तो क्रॉस करेंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स आएगा और डी वाई अपॉन वाई आएगा। लो लग गया वेरिएबल सेपरेट। देखो वो मेथड काम आ रहा पुराना। सो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी, ये वाई इधर लाओ। सो लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, तो एक्स इक्वल टू सी वाई, एक्स इक्वल टू सी वाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ क्या है क्वेश्चन में। हाँ बस ये मान के चलो कि इतना जैम नहीं देगा, थोड़ा तो कर्व तुम्हारा डिफिकल्ट होगा ही होगा। ऐसे फैमिली ऑफ कर्व तो नहीं देने वाला वो कुछ ऐसा देगा जहाँ तुम्हारा ए एलिमिनेट ही ना कर पाओ, होगा ऐसा नहीं है, पर लॉजिक से होगा, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करके ऐसे फॉर्मेट करना होगा। अच्छा 4th देखें ज़रा। हाँ अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जो अभी इस बार आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है, उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था इलेक्ट्रिक इंजीनियर, क्योंकि वो बीटेक का छात्र था। लास्ट ईयर शायद इशिता किशोरे थी टॉपर, उसका ऑप्शनल था PSIR पॉलिटिकल साइंस था, और विदेशी वाले जो ना मतलब रिलेशन होते जो, हाँ कुछ इस टाइप से, इंटरनेशनल रिलेशन सॉरी, तो PSIO से बोला जाता है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, उससे टॉप करा था। ऐसे हर साल चेंज होते रहते हैं। मैथ वाले भी रैंक अच्छी लाते हैं। अभी एक ही आई है जो दिल्ली की साइड कोचिंग है, IIM से ही निकाला है इन्होंने। थोड़ा सा अलग होता है, देखो यहाँ ये वाला एग्ज़ाम और नेट गेट का एग्ज़ाम अलग है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें थ्योरी बेस्ड काम करना पड़ता है, प्रूव भी करना पड़ेगा, यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखा। यहाँ पे तो तुम्हें तो केवल ऑप्टिक मारना है, कैसे भी मारो बस, बिल्कुल। और वहाँ पे क्या लगता है, अपना दिमाग वहाँ पे ये सोचना पड़ता है कि नहीं ऐसे होगा कि नहीं होगा, मतलब बाकायदा प्रूफ चाहिए होता है। पर करना एक बार सार्थक वहाँ से, जैसे तुम मास्टर कर लेना किसी भी अच्छी IIT से। हाँ अरे यार कोई तो करे अपना, मैं तो नहीं कर पाया, पर मैं लगता ही कोई तो अपना करे। वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो है ही, लोगों का नज़रिया है। सही बात, बढ़िया है सब, है ही ताकतवर एग्ज़ाम। तो देखो ये तुम्हें दिया गया है जब हमने कर बहुत ज़्यादा पढ़ा था वहाँ फर्स्ट बुक में पढ़ा था हमने, ऐसा कुछ कर x पावर 2/3 y पावर 2/3 1 पावर 2/3। इसमें भी सिंपल ही है ये, तो क्या करना होगा, DWR 2x, तो हो जाएगा 2/3 x की पावर कितनी 2/3 -1 और प्लस 2/3 y की पावर 2/3 -1 और dy/dx इक्वल टू 0। 2/3 कॉमन करके 0 चला जाएगा ना, ये नीचे आया कितना x की पावर 1/3 ओनली, इधर पे y की पावर 1/3 और dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टर्म्स को रोक के रखो ज़रा। तो y की पावर 1/3 dy/dx इज इक्वल टू -x की पावर 1/3, ये टर्म वहाँ जाएगा। तो dy/dx माइनस y की पावर 1/3 x की पावर 1/3। ठीक है, सही है इतना। अब देखो अभी क्या करना है, ऑर्थोगोनल क्या करते हैं हम लोग, हाँ ये मत भूलना बस, dx/dy इज इक्वल टू -y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3, ये कैंसिल हुआ माइनस से माइनस, तो क्या हुआ dx/dy इज इक्वल टू y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3 dx इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3 और dy। समझ में आया बात, प्लस c। ये कितना हो जाएगा, x की पावर अगेन 2/3 ना और 3/2, और इधर पे भी क्या हो जाएगा ये y की पावर 2/3 और 3/2 प्लस c, इधर लाओ ये, तो x की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3 इक्वल टू c। कॉमन करके हटा दिया उसको, 3/2 कॉमन करके हटा दिया, ठीक है। ओके, ये दे रहा है x की पावर 4/3 बाई 4/3 और इक्वल टू c की पावर 4/3 दे रहे हैं। हाँ, ओ सॉरी, कौन सा लगा रही है, तो 4/3 आएगा ना, 2/3 क्यों कर लिया, ऐड होगा ना ये तो। हाँ नहीं, +1 करेंगे तो 4/3 होगा, ये जल्दबाजी में हो रहा है सब। हाँ, तो यहाँ पे 3/4 आएगा फिर तो बोलो, पलट जाएगा ना, यहाँ पे 4/3 डाल दिया है फैशन के लिए, ठीक है। इतना सफिशेंट है आज के लिए, तो क्वेश्चन लगा दिए। बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक है काम के, लगा लेना। लो एग्जाम्पल भी लगा लेना, एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन होते हैं यहाँ के।